नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार आप सभी का मैथ पॉइंट पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग संख्या पत्ती और बीजगणित के महत्वपूर्ण प्रश्नों के भाग 3 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है HCF 306 और 657 का 9 दिया है और LCM हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, दो संख्याओं का HCF गुने दो संख्याओं का LCM बराबर दो संख्याओं का गुणनफल होता है। इसी नियम से हम लोग इसे हल करेंगे। 10 नंबर हल। दिया है कि HCF 306 और 657 इसका मान 9 दिया है। तो हमें ज्ञात करना है LCM 306 और 657 का क्या होगा। माना A बराबर 306 और B बराबर 657 है। तो प्यारे बच्चों, चूंकि LCM AB गुने HCF AB ये बराबर A गुने B होता है, इसलिए LCM A की जगह 306 रख लेंगे और B की जगह 657 रख लेंगे। अब प्यारे बच्चों, HCF A की जगह 306 रख लेंगे और B की जगह 657 रख लेंगे बराबर 306 गुने 657 या LCM 306 और 657। प्यारे बच्चों, HCF 306 और 657 का मान 9 दिया है, तो 9 रख लेंगे बराबर 306 गुने 657। अब प्यारे बच्चों, जब इसे 9 से भाग लगाओगे तो 9 एकम 9 और यहाँ ये 9 तिया 27 और 9 चौके 36 बार में कट जाएगा। इसलिए LCM 306 और 657 का जब आप लोग इसे गुना करोगे तो ये आ जाएगा 22,338 और यही आपका आंसर है। चलो प्यारे बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके 135 और 225 का मौसा यानी HCF ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यह एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की एक विधि है, जैसे मौसा निकालने की विधि है। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हल। दी गई संख्याएं 135 और 225 है, तो हमें HCF 135 और 225 ज्ञात करना है। तो यहां बड़ी संख्या को A माना जाता है और छोटी संख्या को B। यहां 225 बड़ा है
135 से, इसलिए a बराबर 225 तथा b बराबर 135 माना। इसलिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम बोलता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ a आपका दिया है 225 और b दिया है 135। तो प्यारे बच्चों, इसको अच्छे से समझने के लिए आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए। 225 में हम लोग 135 से भाग देंगे। यहाँ पर ये a का काम कर रहा है और ये b का काम कर रहा है, तो एक बार में जाएगा। 135 घटाने पर ये 0 हो गया, ये 9 हो गया और ये कट जाएगा। तो यहाँ पर ये q का काम कर रहा है। इसका मतलब है कि 135 गुने 1 अब प्लस आपका शेषफल बच रहा है ये r 90। और ये प्रक्रिया तब तक दोहरानी है जब तक कि शेषफल 0 ना आ जाए। अब इसको हम लोग ऐसे कर लेंगे और 135 को यहाँ कर लेंगे। अब ध्यान दीजिए, अब a का काम कौन कर रहा है? 135। अब b का काम कर रहा है 90। तो यहाँ पर 135 यहाँ आ जाएगा, अब बराबर 90 यहाँ आ जाएगा। और 90 गुने फिर 90 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे तो 90 एकम 90 और घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 45। इसका मतलब 90 में 1 से गुना करके अगर हम लोग 45 जोड़ दें तो ये बराबर हो जाएगा। अभी भी शेषफल 0 नहीं आया तो ये प्रक्रिया दोहराते रहेंगे। अब 90 यहाँ आ जाएगा, 45 यहाँ आ जाएगा, 45 गुने 2 90 और शेषफल 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो जो भाजक होता है वही मौसा होता है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि शेषफल 0 आ गया, इसलिए जो आपका मौसा होगा वो 45 होगा। या HCF 135 और 225 बराबर 45। ये आपका आंसर आ गया। तो चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो उन्हें ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, हमें दो ऐसी संख्याएं बतानी है कि यदि उनका अंतर करें तो 26 आ जाए और एक संख्या दूसरे की 3 गुनी होनी चाहिए। तो 12 नंबर हल। मान लिया कि प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या y है।
इसलिए दिया है कि इनका अंतर यानी x माइनस वाई बराबर 26, इसको समीकरण 1 रख लेंगे। और एक संख्या दूसरी की 3 गुनी है, यानी कि इधर x और इधर y, तो ये इसकी 3 गुनी है तो यहाँ 3 से गुना करा देंगे। इसको मान लो समीकरण 2। अब प्यारे बच्चों, यहाँ x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है x माइनस वाई बराबर 26, या x के जगह 3y भर दो, और माइनस वाई बराबर 26। अब 3y से y जाएगा तो 2y बराबर 26, तो 2 से 1 बार में कट जाएगा, 2 से ये 13 बार में कट जाएगा, तो इसलिए y बराबर 13। अब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 है x बराबर 3y, तो x 3 और y के जगह 13, तो ये हो जाएगा x बराबर 13 39। अतः संख्याएं 13 और 39 है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग देख सकते हो 39 से जब आप 13 घटाओगे तो आपको 26 मिलेगा, और ये जो 39 है ये 13 का 3 गुना है। इसे आप लोग एक चर वाले रैखिक समीकरण से भी बना सकते हो।